हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है पेशिव वॉइस। आज हम पेशिव वॉइस के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पेशिव वॉइस जो है ये बेसिकली एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का इसमें वाक्य दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ रहता है, हमें उसको चेंज करना होता है पेशिव वॉइस के अंदर। यानी एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, हमें उसको पेशिव वॉइस में बदलना होता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य जैसे देखिए आप, राम टेल्स ए स्टोरी। ये देखिए आप, राम टेल्स ए स्टोरी, यानी इसमें एक्टिव वॉइस का ये अपना हो गया एक्टिव वॉइस का वाक्य। इसको पेशिव में बदलना होता है, तो पेशिव में कैसे बदलेंगे अपन इसको देखिए। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए स्टोरी टेल्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम इसको चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी उसके अगले पार्ट में टेल्स का हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस को चेंज कर दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ए स्टोरी इज इसका V3 स्टोरी इज टोल्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाय राम, यानी ये अपना हो गया पेशिव वॉइस का वाक्य। तो इस प्रकार से इसमें एक एक्टिव वॉइस का वाक्य रहता है और एक पेशिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस को हमें चेंज करना पड़ता है पेशिव वॉइस के अंदर, ठीक है, यानी हम इसको पेशिव वॉइस के वाक्य में बदलेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। अभी देखिए आप, यानी इसके जो बेसिकली रूल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जो नियम है, आप एक्टिव वॉइस से पेशिव वॉइस बनाने के रूल्स, नियम पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। नियम रूल नंबर वन क्या है? सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें V3 यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा V3, दूसरा होगा सब्जेक्ट को क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट और V3। और तीसरा आप देखिए V3 और टेंस का परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए आप, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये देखिए आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी साधारण शब्दों में V1S या ES को हम बदल देंगे इज आर एम के अंदर, ठीक है। V1S या ES को बदल देंगे इज आर एम के अंदर प्लस V3, ये देखिए आप, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बदल देंगे हम उसको, ठीक है। यानी V1S या ES को बदल देंगे इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तीसरा देखिए, ये पहला प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यदि मान लीजिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही बदलना होता है, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमें बदलना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदल देंगे जैसे इज आर एम प्लस बीइंग। देखिए आप, प्लस बीइंग क्यों लगा? बीइंग इसलिए लगा क्योंकि इज आर एम जो होती हैं वो किसकी फॉर्म होती हैं? बी की फॉर्म होती है। इज आर एम किसकी फॉर्म होती है? बी की फॉर्म, इसलिए बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये देखिए आप लोग, बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी इज आर एम जो है बी की फॉर्म होती है, इसलिए बीइंग का यूज हो गया, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे आप इससे, इसका आशय क्या है साधारण शब्दों में, यानी आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज एम आर यदि दिए हुए मिले, तो यदि टेंस वाला परिवर्तन जहाँ पे है, मान लीजिए तीसरा पोर्शन देखिए, प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन जहाँ पे आपको मतलब पता है कि हमें इस वाक्य में क्या करना है, टेंस का परिवर्तन करना, तो कैसे करेंगे आप? टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे? टेंस का परिवर्तन करेंगे आप, इज एम आर यदि दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो उसमें इज, मान लीजिए इज का इज लगा दिया, सपोज कीजिए आप इज का इज लगा दिया, ये देखिए आप इज का इज लगा दिया, प्लस इज के साथ क्या करेंगे हम? बीइंग का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? बीइंग का, इज बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सब पोर्शन आगे सेम हो जाएगा फिर, यानी हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। अभी देखिए दो दिन, अब तीसरे देखिए, 2-3 एग्जांपल देखेंगे हम इसके। अभी तीसरा, मान लीजिए प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम उसको बदल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब रहा अपना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब समझे आप, हैव को बदल देंगे हम किसमें? हैज बीन, हैव बीन। ये देखिए आप,
हैज बीन, हैव बीन, वी थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट वाला पोर्शन आगे सेम रहेगा ही। और अब हमारा बचा चौथा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे बदल देंगे, देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बदलेंगे नहीं मेन चीज, देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव ही नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव ही नहीं बनता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट यानी वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या नहीं बनता, इसका पैसिव नहीं बनता है। कहने का उद्देश्य क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, उसका चौथा जो भाग होता है उसका क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस ही नहीं बनता। ठीक है, तो हम इन आज प्रेजेंट टेंस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यानी कहने का उद्देश्य क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस से बनने वाले एक्टिव पैसिव, यानी प्रेजेंट टेंस से बनने वाले पैसिव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो यानी ये रूल्स क्या थे, V1 SAS इज RM प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे, बशर्ते उसके साथ क्या लगा देंगे, बीइंग का यूज कर देंगे। ठीक है, उसके साथ बीइंग का यूज कर देंगे। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट जैसे हैज या हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहेगा अपना। अब देखिए आप, हम इसको क्या बनाते हैं, पैसिव के दो एक एग्जाम्पल हैं वो अभी समझ लेते हैं अपन, वो भी कौन से टेंस के, प्रेजेंट टेंस के। क्योंकि हम पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद है पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, उसके बाद मॉडल्स हैं, इंपेरेटिव हैं, सब हम पैसिव वॉइस का हर पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, पहले आप इस प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आप, राम टीच मी, ये देखिए आप राम टीच मी, ये किसका वाक्य है, एक्टिव वॉइस का। किसका वाक्य है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य। ये देखिए ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो एक्टिव वॉइस के वाक्य को हम बदल रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला रूल्स क्या है, ये देखिए आप V1 टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, ES, यानी एस या ES में से दे रखा है। ये देखिए आप ऐसे ES में दे रखा है। अब देखिए राम क्या सब्जेक्ट, अपना राम क्या है सब्जेक्ट। तो हमें पहला नियम क्या ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी उसका उल्टा कर देना है। तो ये अपना क्या हो गया, ये देखिए आप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले, इस वाक्य बनाने से पहले, सेंटेंस को समझने से पहले हम इसके थोड़े से सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस वगैरह देख लेते हैं। जैसे आई है, ये देखिए आप, पहला क्या है आई, आई का सेकंड पर्सन क्या होगा, आई माई मी, ये देखिए आई माई मी। वैसे ही वी आवर एस, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई माई मी फर्स्ट, सेकंड, यानी थर्ड। खाने का उद्देश्य क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई माई मी, वी आवर अस। अब हम देख लेते हैं सेकंड पर्सन के रूप में। देखिए सेकंड पर्सन, देखिए आप सेकंड पर्सन, जैसे सेकंड पर्सन यू, ये देखिए आप यू, इसका क्या हो जाएगा, यू योर यू, यू योर यू, यू योर यू। ये फर्स्ट पर्सन आई वी, और ये यू सेकंड। थर्ड पर्सन देख लीजिए, थर्ड पर्सन ही हिज हिम, ये देखिए आप ही हिज हिम। वैसे ही शी हर। वैसे ही दे देयर देम, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये नॉमिनेटिव और ये सब्जेक्टिव। ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, ये अपने हो गए। और इट बच गए, इट का वगैरह जो भी है सेम एज इट इज। अब ये देखिए आप, ही हिज हिम, शी हर, दे देयर देम। अब देखिए हमारे पास क्या है, मी, हमारे पास क्या है मी। तो मी को हमने क्या किया, इसको सब्जेक्ट बनाना। ये यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव केस, ये देखिए आप मेन चीज समझिए, ये यहाँ पर क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो हम क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। ये देखिए मेन चीज आप, यानी ऑब्जेक्ट है मी, इसको हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, माई नॉमिनेटिव केस, आई इसका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में देखिए आप आई लगा,
मी का क्या कर दिया हमने, आई में चेंज कर दिया। मी को किस में बदला, आई में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया है, सब्जेक्ट। आई, अब देखिए आई, अब उसके बाद टीचर्स, टीच, ये देखिए अब टीच, यानी V1 ऐसे ही है। आई के साथ क्या आएगा, एम, ये देखिए आप आई के साथ एम, आई एम V3, टीच की क्या हो जाएगी थर्ड, आई एम टोट, ये देखिए मैं चीज आई एम टोट। अब हमने देखा था सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय राम, ये देखिए मेन चीज, आई एम टोट बाय राम, आई एम टोट बाय राम, ये देखिए आई एम टोट बाय राम। आई सब्जेक्टिव केस बना दिया, मी का आई मतलब मी था ऑब्जेक्टिव केस, हमने इसको सब्जेक्टिव बनाया, किस में चेंज किया, आई में, और उसके बाद एम, आई के साथ क्या लगा, एम, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपना था ये, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज किया। उसके बाद में V3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय राम, ठीक है। या ये एक वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। और दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई टीच देम, ये देखिए आप आई टीच देम। अब ये थोड़ा समझने लायक है, थोड़ा सा देखिए आप, आई टीच देम, देम क्या है, वही बात ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम चेंज्ड इनटू सब्जेक्टिव केस, किसमें, सब्जेक्टिव केस में चेंज करें इसको, दे, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में बदला हमने इसको दे। उसके बाद में टीच V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने को तो इससे क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे। उसके बाद में टीच V1 है तो क्या लगा देंगे, दे, प्लूरल है, दे आर, इसके साथ बीइंग का यूज नहीं कर सकते अपन, क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। दे आर, उसके बाद में हमारी V3 देखिए आप, दे आर टोट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच, टोट, दे आर टोट, आई। अब देखिए बाय, अब यहां पर आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमने सब्जेक्टिव केस को बदला किसमें, हमने सब्जेक्टिव केस को किस में बदला, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। बाय मी, यानी हमने सब्जेक्टिव केस को बदल दिया ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, आई का क्या हो गया, मी, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं अपन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, मान लीजिए पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, उसको हम कैसे बदलना चाहिए, देखिए आप पहले देख लीजिए, यानी राम इज टीचिंग मी, यानी चीज एक ही है, समझने का दृष्टिकोण समझिए, आप सेंटेंस के भाव को समझिए, सेंटेंस को समझिए, ठीक है। अब राम इज टीचिंग मी, क्या है, मी, इसको सब्जेक्टिव बना दो, आई, क्या बना दिया, आई, यानी मी ऑब्जेक्टिव केस को हमने बना दिया सब्जेक्टिव, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। मी का आई, इज लगा नहीं सकते आई के साथ, आई एम बीइंग, ठीक है। ये देखिए आप, आई एम बीइंग, उसके बाद में आई एम बीइंग टीचिंग, टोट, आई एम बीइंग टोट बाय राम। कहने का उद्देश्य क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, ये कोई भी ये सब्जेक्टिव केस नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, तो उसका हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए राम था ही नहीं यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते, यहाँ पर हम लगा देते उसका ऑब्जेक्टिव केस, उसका जैसे सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस, मान लीजिए दे था, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पर क्या था, सपोज कीजिए यहाँ पर दे था, लेकिन ये सेंटेंस वैसे इनकरेक्ट है, लेकिन आप समझने के दृष्टि इसके भाव को समझिए आप। मान लीजिए यहाँ पर राम की जगह दे था, तो दे का बाय देम क्या हो जाएगा, बाय देम, THEM, बाय देम, आई एम बीइंग टोट बाय राम, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही हो तो क्या हो जाएगा, उसको बीइंग लगा देंगे, क्योंकि इज एम आर क्या है, बी की फॉर्म होती है, इसलिए, ठीक है। अब दूसरा हम ये समझ आ गया, यानी ये टेबल है, आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम इसमें कौन सा रिपोर्टेड स्पीच वगैरह, नरेशन वगैरह भी काम में ये टेबल आने वाली है आपके, और जो भी अपना पैसिव वॉइस का पार्ट बचा सारे में कंप्लीट पार्ट्स में, कंप्लीट भागों में ये चीज काम आएगी, ठीक है। इंपेरेटिव हो, चाहे मॉडल्स के हो, चाहे अदर टेंस वगैरह के जो भी हो, ठीक है। यानी आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन हो गया आपके आई, वी। उसके बाद सेकंड पर्सन यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, दियर, देम।
जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मान लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमने बीइंग लगाकर बनाया है, वैसे ही हम क्या कर देंगे, यानी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाया है बीइंग लगाकर, जैसे प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदल देंगे कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। यानी हैज हैव को बदल देंगे हैज बीन या हैव बीन के अंदर, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदला। लेकिन समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट नोट लगाए, देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता, ना ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता है, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनता है, ठीक है। यानी इनका पैसिव ही नहीं बनता है। तो ये आपका पैसिव्स का थोड़ा सा हमने इसको देखा, प्रेजेंट टेंस का पार्ट देखा। अब हमारा बचा पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही बनेंगे। तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आपका पैसिव्स का थोड़ा सा पार्ट